प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे। एक क्लास 11th की यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है, यानी मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। कह रहा है मैंगो के खाए जाने वाला भाग क्या होता है, यानी मैंगो में कौन सा भाग आप खाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है। तो आप कहेंगे किसको आप भोजन के रूप में उसमें मैंगो में खाते हैं, तो उसका नाम क्या है, मेजोकार्प। क्या नाम है उसका, मेजोकार्प नाम है। तो आंसर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है, सही, सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है। थ्रोन इज द मॉडिफाइड ब्रांच बीकाज। कह रहा जो थ्रोन है वह मॉडिफाइड ब्रांच है क्योंकि इट इज हार्ड स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, इट इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट, इट अराइजेज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ, इट इज डिफेंसिव ऑर्गन, इट अराइजेज फ्रॉम द लीफ बेस। तो आप बताएंगे कौन सा सही है, तो आप कहेंगे इट इज अराइजेज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ। ये मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ आपको यहाँ लगाया गया है, यह पीडीएफ आपके प्रदीप पब्लिकेशन के बुक से लगाया गया है। आप देखे होंगे क्लास 12th में। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बेस्ड के जितने क्वेश्चन होते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी आप खरीदने जाए, तो उस पर ज़्यादातर लेबलिंग आपकी किसकी की होती है, नीट के बारे में लिखी होती है। तो सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा नीट के बारे में लिखा गया है। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में आपके आ रहे हैं। मैंने प्रैक्टिस पेपर वाली वीडियो में मैंने कई बार आपसे बताया कि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे भले आपको लिखा गया है, लेकिन अगर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर देंगे, आप पीडीएफ के लिए परेशान ना हो। जो हिंदी वाला पीडीएफ कराया जा रहा है उसकी बुक मैं आपको बता दूंगा, उसकी बुक आप ले लीजिए। और इसका पीडीएफ अगर आपके पास प्रदीप पब्लिकेशन है तो आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं है तो आपके पास एबीसी पब्लिकेशन हो तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं है रमेश गुप्ता की बुक है तो उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो भी बुक है उसकी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी में से मिलेगा, नहीं, सब में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप वहाँ सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हो सकता है हमारे 3rd नंबर पे, वो क्वेश्चन उसी में कहीं 13 नंबर पे 12 नंबर पे दिया गया होगा, तो आप उन्हें सॉल्व करते रहिए। पीडीएफ का लोड मत लीजिए, बहुत ज़्यादा पीडीएफ हम आपको भेज देंगे ना तो भी आप परेशान हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपके पास जो बुक है उस बुक से सॉल्व करिए। उससे क्या होगा कि आपको डबल बेनिफिट होगी। आप एक बार पढ़ने की बुक पढ़ने के आदी हो जाएंगे, और एक बड़ा अलाउंस है मैं आपको आगे करने वाला हूँ। पहला पेज खत्म हो जाए तब फिर मैं बताने वाला हूँ। फ्लावर इन विच ओनली वन सेट ऑफ इसेंशियल ऑर्गन्स इज प्रेजेंट आर सेट टू बी। कह रहा जिसमें एक ही सेट इसेंशियल ऑर्गन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। जिसमें कह रहा है, यहाँ देखिए एक सेट का मतलब थोड़ा सा गलत हो रहा है। यहाँ पे सेट कह देता है वन ऑर्गेनल पाया जाता है तो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट से मतलब भी कुछ नहीं है, सेट मतलब मेल फीमेल से है। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ ट्राई मेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज। कह रहा है ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो ट्राइमेरस है, यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप कहेंगे वो कौन है, कोक्सा न्यूसीफेरा। क्या है, कोक्सा न्यूसीफेरा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, द कंडीशंस वेयर फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर फ्यूज टू थ्रू आउट द इंटायर लेंथ इज। फिर से देखते हैं, द कंडीशन वेयर फिलामेंट एंड एंथर्स आर फ्यूज थ्रू आउट द इंटायर लेंथ इज। कह रहा है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसका हो जाता है सेंड्रामस। क्या कहते हैं उसे, सेंड्रामस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंड्रामस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, सेंड्रामस कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेंड्रामस कहते हैं। चलें आगे। उसके बाद, ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल वर्टिकल हाफ बाई मोर देन वन प्लेन इज डिवीजन इज। फिर से देखते हैं, ए फ्लावर्स विच कैन बी डिवाइडेड into equal vertical halves by more than one plane of division is। कह रहा वन प्लेन ऑफ डिवीजन इज क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे डिवीजन क्या हो जाएगा इसका, एक्टिनोमार्फिक। क्या हो जाता है, एक्टिनोमार्फिक। क्लियर है, क्या हो जाता है, एक्टिनोमार्फिक। मैं आपको बता दूं, ये देखिए सभी आंसर दिए गए हैं। ठीक है, ये पेज मैं आपको भेज सकता था इसीलिए मैंने आंसर सहित रखा था, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमारे भेजने से आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो भेज दूंगा, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत ज़्यादा पीडीएफ भी हो जाएगा ना तो आपके मोबाइल भर जाएगी, आप क्लास देखने में भी नेट सही से नहीं चलेगा, आप परेशान रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट। कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्ट नहीं है, आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, जल्दी से बताइए कौन सा पेयर करेक्ट नहीं। 7th का आंसर करना है। ठीक है, 7th का आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। 7th का आंसर आप बता देंगे कौन सा है। रेशमी
रेशमी व्हीट, ये आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। सभी क्या है, सही है। जैसे क्राइम, कैंडी टफ्ट, उसके बाद कैपिटुलम सनफ्लावर, और उसके बाद कैटकिन मालबेरी। तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा, बाकी सभी क्या है, मैच किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ द लीची। कह रहा लीची के खाने वाला भाग कौन सा होता है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है, आप खुद ही बताएंगे। एरियल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एरियल कहते हैं। तो आप जल्दी बता दीजिए कौन सा पार्ट होता है। जूसी एरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूसी एरियल कहते हैं। आपका आंसर कौन सा हो जाता है, आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हाउ मेनी फीमेल फ्लावर्स अकर इन द साइथियम। कह रहा साइथियम में कितने फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, आपको इसका आंसर करना है। तो कितने होते हैं, 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1 होते हैं। द रेसिपिटल इज फ्लैटेड एट द टॉप एंड बियर्स न्यूमरस सेसाइल फ्लावर इन द सेंट्रीपिटल ऑर्डर इन। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए। उसे कहते हैं कैपिटुलम। क्या कहते हैं, कैपिटुलम कहते हैं। मेज ग्रेन इज, मेज ग्रेन होता है, मेज ग्रेन इज क्या है, मेज ग्रेन इज क्या है, फ्रूट है। मेज ग्रेन इज क्या है, फ्रूट है। ठीक, मेज ग्रेन, मेज का दाना जो होता है वो क्या होता है, मेज मतलब मक्का भुट्टा जो आप कहते हैं, वो क्या है, फ्रूट है। ठीक। राइजोम विच ग्रो वर्टिकली अपवर्ड आर, राइजोम विच ग्रो वर्टिकली अपवर्ड आर। तो आप बताएंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, रूट स्टॉक। क्या होता है, रूट स्टॉक में पाया जाता है राइजोम। ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें, तो आप कहेंगे किसमें, मोनोकाट प्लांट में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला पीडीएफ आपका कंप्लीट हुआ। मैंने कहा था कि आपको मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताऊंगा। तो आपका 17 तारीख को पीजीटी का है और या 18 को पेपर है, 17 या 18 में आपका पेपर पड़ेगा पीजीटी का। ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोग कम से कम 5-6 दिन रेस्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही उसमें 22 या 23 तारीख से हम लोग, या 25 तारीख से मैक्सिमम स्टार्ट करने चल रहे हैं एलटी का, क्या एलटी की क्लासेस, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एलटी की क्लासेस। अब बात यह है कि हम लॉकडाउन की वजह से कोई भी क्लास कर नहीं पाए हैं। आपको पता, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो मैं आपसे कहा था जीआईसी की बात पहले चल रही थी, तो मैं जीआईसी का आपकी क्लास स्टार्ट भी किया था। हम लोग बॉटनी में 2 चैप्टर पढ़े थे, बैक्टीरिया तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, और बैक्टीरिया के फ्लैजिलम तक हम लोग पढ़ने के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया और क्लासेस वहीं पे रुकी, और फिर रुकी गई, फिर क्लास आगे बढ़ी नहीं। ठीक। तो अब हमारे पास तब तक जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तैसे आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई। अब एग्ज़ाम डेट में अगर हम क्लास को ओपन करें, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 60 महीने का कोर्स 60 दिन में कैसे पढ़ा जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं 60 महीने का कोर्स है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और क्लास 11 12 का पूरा कोर्स आपके सिलेबस में दिखा गया है, लिखा गया है। आप पढ़ सकते हैं सिलेबस। आपको मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा, कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उन लोगों को सिलेबस नहीं भेजा गया। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास यही चाह रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। हमने आपको अलग अलग बुक के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से ये बताया कि आप इन बुकों की प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों के कहने के कारण हम इस वीडियो को चला रहे हैं। यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, आपके प्रदीप पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। चूँकि उस समय मैंने आपसे कहा था कि हम एनसीईआरटी एबीसी दोनों कराएंगे, लेकिन समय ना होने के कारण हम सिर्फ इसका करा रहे हैं, प्रदीप का करा रहे हैं। नहीं तो एबीसी का भी आपको कराते, पाथफाइंडर के कुछ नोट्स थे, पाथफाइंडर के कुछ नोट्स से आपको कराते। तो ये मैटर थे हमारे पास, सभी मैटर थे, मैटर बहुत हैं, लेकिन मैटर का मैटर ये है कि मैटर का मैटर हो गया कि क्लासेस चल नहीं पा रही। अब क्लास चलाने का मतलब ये था कि 6 घंटे 7 घंटे का क्लास चलाना कोई ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। तो आपकी एलटी ग्रेड की क्लास चलेगी, जो कि आपके लिए पूरी तरह से फ्री होगी। क्या होगी, पूरी तरह से फ्री होगी। नोट्स के लिए आपको हो सकता है मिनिमम पेमेंट करना पड़े, जो कि आप जानते हैं मिनिमम पेमेंट 99 रुपीज़ का, वो भी ऐप के माध्यम से करना पड़ेगा। ऐप वाली प्रॉब्लम है, ऐप में मिनिमम उतना कास्ट हमको रखना पड़ेगा पीडीएफ शेयर करने के लिए। हालांकि अगर हम टेलीग्राम से शेयर करेंगे तो उसका भी पैसा नहीं लगेगा, तो वो भी आपके लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा। तो ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। आप चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ें। क्लास एलटी की क्लास आपकी, मान चलिए कि एलटी की वैकेंसी सितंबर तक आ जाएगी, और उसकी क्लासेस आपकी उसके पहले से स्टार्ट होंगी। और वही क्लास जो हम चूँकि थ्योरेटिकल करेंगे और उसको मन से करेंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक वाइज करेंगे, तो जीआईसी मेंस में भी काम करेगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चीज़ें करते रहिए। देखिए, इस चीज़ पे मैं इस तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं बुक
का क्वेश्चन उठाया और आपको क्वेश्चन करा दिए, ये मैं संतुष्ट नहीं। मैं इस पे अच्छा काम करना चाह रहा था, मैं टीजीटी का बहुत अच्छा बैच बनाना चाहता था, टीजीटी पीजीटी टीचिंग का। लेकिन समस्या जो सबसे बड़ी खड़ी हुई, मैंने बताया लॉकडाउन, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है, कम चीज़ों से में ही संतुष्ट हो जाना पड़ता है। मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था। अच्छा हाँ, सुबह वाली क्लास में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग जानते हैं। वो मिस्टेक ये हो गया कि बुक में दिया गया था, वो मुझे टिक करने में गलती हो गई। मुझे टिक करना था सी पे, डी पे, और मैंने टिक कर दिया सी पे। मैं वहाँ पे नाम तो सही बोला था, ठीक है। उसमें पूछा गया था क्रोमोसोमल थ्योरी आप इनहेरिटेंस किसने दिया है, तो और मैं वहाँ पे बोल रहा था सटन और बोबेरी, और टिक मैं कर रहा था सी पे। सटन और बोबेरी दिए गए थे ऑप्शन नंबर डी में, और मैं टिक किया था सी पे। ये एक मिस्टेक हो गया था। और एक पूछा था डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मैं वहाँ पे डीऑक्सीराइबो मतलब पूरा नाम उसका बोल रहा था, और कह रहा था डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, और गलती से टिक करने में मैं वहाँ पे बी पे टिक कर दिया था। ये दो मिस्टेक सुबह वाली क्लास में हो गई थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो मैं बोला सही था, टिक करने में गलती हो गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। अब मैं बात नहीं करूँगा, पूरी क्लास को ओवर करूँगा। 1 मिनट से 1.5 मिनट आपका समय जाया गया है, इसके लिए मैं जो भी आप समझ लें, लेकिन आपको बताना जरूरी था, तो इसलिए चलें। अब बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। द लीव्स ऑफ द यूट्रिकुलेरिया प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू, द लीव्स ऑफ यूट्रिकुलेरिया प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू, किस तरह से मॉडिफाइड हो जाती है आपको ये बताना है, जल्दी बता दीजिए। ब्लैडर वाल कैसा हो जाती है, ब्लैडर हो जाती है। ब्लेडर मतलब, हाँ समझ गए ना, ब्लेडर, ठीक, ब्लेडर, क्लियर। चलिए, इफ पोजीशन ऑफ ओवेरी इज बिलो सेपल, कह रहा है कि अगर पोजीशन कहाँ है ओवरी की, सेपल के नीचे है, सेपल पेटल स्टामेन, द फ्लावर इज कॉल्ड, कह रहा है कि अगर ओवरी सेपल पेटल और स्टामेन के नीचे है तो ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। फैमिली आपको पढ़नी ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आंसर आपको बता दीजिए क्या कहते हैं उसे। एक क्या कहते हैं, एपी गाइनस, क्या कहते हैं, एपी गाइनस ओवरी कहते हैं, क्या कहते हैं, एपी गाइनस ओवरी कहते हैं, क्लियर है। चलिए, ट्रेमेरस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी एंड एक्सियल प्लेसेंटेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कह रहा ट्रिमेरस फ्लावर हो, सुपीरियर ओवरी हो, एंड एक्सियल प्लेसेंटेशन हो, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस फैमिली में देखने को मिलते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको किस में देखने को मिलते हैं, लिलिएसी में देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, गार्लिक आपका आता है, लहसुन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन स्वीट पोटैटो, कह रहा स्वीट पोटैटो में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। स्वीट पोटैटो में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे मार्जिनल, कैसा, मार्जिनल। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ ए यंग कोब ऑफ मेज आर, लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कोब ऑफ मेज आर, तो आप इसके बारे में बताएंगे क्या होता है, तो आप कहेंगे स्टाइल, क्या हो जाता है, स्टाइल्स, ठीक है। इन ए सीरियल ग्रेन्स ऑफ सिंगल कार्टिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाई, कह रहा अगर कोई दाने में एक ही कार्टिलिडन है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेक्टुलम को, किसको, सेक्टुलम को रिप्रेजेंट करता है, सही है। चलिए, पाइन एप्पल जिसे अनानास कहते हैं, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, किससे डेवलप होता है, पाइन एप्पल किससे डेवलप होता है, आपको इसका आंसर करना है। पाइन एप्पल किससे डेवलप होता है, तो आप बताएंगे ए क्लस्टर ऑफ कंप्लीटली बॉर्न फ्लावर ऑन द कॉमन एक्सिस। इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी एंथर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी एंथर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, एंथर कैसा हो जाता है, तो आप कहेंगे कैसा हो जाता है, मोनोडेफलस एंड मोनोथिकस, ठीक। कार्म इज मॉडिफाइड ऑफ, कार्म किसका मॉडिफिकेशन है, आपको बताना। कार्म आप रिप्रोडक्शन में क्लास 12 के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कार्म किसका मॉडिफिकेशन है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का है, ठीक है। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, हुक्स, पिचर एंड ब्लेडर इन द फ्लावरिंग प्लांट रिस्पेक्टिवली, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में जब आप बताएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सब कुछ दिया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो आप बता दीजिए 23 का आंसर क्या होगा आपका, तो जल्दी से बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा। स्वीट पोटैटो, कैट, स्नेल, ये ठीक है, अलग अलग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेबेसी, कह रहा कौन सा ऐसा है जो फेबेसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में
क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी, फैबेसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं है। तो चार ऐसे होंगे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ए वाला है, ठीक है। लेकिन उसके पहले फवेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग समझ लें जो सही है। तो चूंकि नाट लगा है तो बाकी चार ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। देखते हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन 10 स्टामेन डाइफ्लस ओवरी सुपीरियर सेपल 5 गैमोसेप्लस इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन प्लेसेंटेशन मार्जिनल मोनोकैपिलरी ओवरी सुपीरियर स्टाइल लॉन्ग स्लाइटली बेंड एट द अपेक्स जाइगो मार्फिक फ्लावर डाई डिफ्लस स्टामिन मेनी ओब्यूल्स। तो ये सभी उसके लक्षण होते हैं, लेकिन ई वाला जो है ये उसके लक्षण नहीं है। किसके? मालवेसी के। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज, क्या था? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज नोन एज। ये आपसे क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन टीचटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप बता दीजिए क्या होते हैं। फाइलोटेक्सी कहलाता, क्या कहलाता? फाइलोटेक्सी कहलाता। याद रखिए क्या कह रहा है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? फाइलोटेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोटेक्सी, ठीक है। ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इन द हाफ इन वन ओनली वन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड, ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इन द हाफ्स इन ओनली वन वर्टिकल प्लेन्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, आप बताइए, जाइगोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सिरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट इज, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सिरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट इज, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होता है। तो हो जाएगा आपका क्या? पाइन एप्पल। क्या हो जाता है? पाइन एप्पल, ठीक है। द प्लूम्यूल्स इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव सीथ कॉल्ड, द प्लूम्यूल्स इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव सीथ कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे द प्लूम्यूल वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ट्राई कैपिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी इज सीन इन, ट्राई कैपिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी इज सीन इन कहाँ पे देखी जाती है? तो आप कहेंगे कहाँ पे देखी जाती है? एलम में। कहाँ पे? एलम में देखी जाती है। टेंड्रिल्स इन पैसीफ्लोरा डेवलप्स फ्रॉम, टेंड्रिल्स इन पैसीफ्लोरा डेवलप्स फ्रॉम कहाँ पे डेवलप होते हैं? तो आप बताएंगे कहाँ पे? एक्जेलरी बड में। कहाँ पे? एक्जेलरी बड में। उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन ए सेंथिमम इनफ्लोरेसेंस इज, तो आपका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर कितने होते हैं? 31 का आंसर बता दीजिए। तो कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 31 का आंसर आपका कितना हो जाता है? जल्दी बता दीजिए। तो ये हो जाता है आपका एक। कितना हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, जिंजर मतलब अदरक होता है, ठीक है। अदरक क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बिकॉज, इसे रूट से अलग रखा जाता है। क्यों? आपको बताना इसे अंडरग्राउंड स्टेम क्यों कहा जाता है, आपको यही बता दीजिए। इट हैज नोड एंड इंटरनोड, इसमें क्या पाए जाते हैं? नोड पाए जाते हैं एंड इंटरनोड पाए जाते हैं, यही कारण इसको रूट से अलग रखा जाता है। गायनीशियम विथ फ्यूज्ड कार्पेल, ये याद रखिएगा, गायनीशियम का कार्पेल अगर फ्यूज हो तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिन कार्पस। क्या कहते हैं? सिन कार्पस कहते हैं। उसके बाद ब्यूटी ऑफ बिगनवेला फ्लावर इज बिकॉज, आप कहते हैं ब्यूटी ऑफ बिगनवेला, बिगनवेला फ्लावर की जो ब्यूटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो आप कहेंगे ब्रैकेट पे। किस पे? ब्रैकेट्स। एन आर्थोट्रोपस ओब्यूल, ये आपको पीडीएफ साफ नहीं दिख रहा होगा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहरहाल देख लीजिए। एन आर्थोट्रोपस ओब्यूल्स इज वन इन विच माइक्रोपाइल कैन चलाइजा आर, फिर देखते हैं। एन आर्थोट्रोपस ओब्यूल्स इज वन, अगर आर्थोट्रोपस ओब्यूल क्या है? एक है। इन विच माइक्रोपाइल एंड चलाजा आर, तो माइक्रोपाइल और चलाजा क्या होंगे? तो आपको बताना है ए स्ट्रेट लाइन ऑफ द फनकिल, फनकिल के स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं, ठीक। कैसा ओब्यूल है? आर्थोट्रोपस ओब्यूल है। मैच दी कॉलम, मैच कॉलम को मैच करना है। कस्किटा है, इकार्निया है, उसके बाद मोनोट्रोपा है, उसके बाद राइजोफोरा है और यूट्रिकुलेरिया है। इसको आपको मैच करना है, कौन सेप्रोफाइटिक है, कौन निमेटोफोर है, कौन इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कौन पैरासाइट है और कौन रूट पॉकेट प्लांट है। तो आपको इसका आंसर करना है 36 का। तो 36 का जो आंसर होता है, तो आप बताएंगे, पहले कैस्कुटा की बात करेंगे। कैस्कुटा क्या हो जाएगा? तो आपका पहले देखते हैं, आप टिक कर लेते हैं, मिलाने में आसान हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। कैस्कुटा क्या हो जाएगा, कैस्कुटा आपका हो जाता है पैरासाइट, कैस्कुटा क्या हो जाता है पैरासाइट। उसके बाद इकार्निया की बात करें तो रूट पॉकेट प्लांट है। उसके बाद मोनोट्रॉपिस की बात करें तो मोनोट्रॉपिस आपका फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप बात करें किसको, राइजोफोरा की, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निमेटोफोर प्लांट हो जाएगा। और लास्ट में जो बढ़ता है यूट्रिकुलेरिया, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट में आ जाता है। ऑप्शन आपका क्या होता है, बी करेक्ट हो जाता है। चलिए, द फ्रूट द फ्रूट इज चैम्बर डेवलप फ्रॉम द inferior ovary and has seed with succulent टेस्टा इन। तो आप बताएं succulent टेस्टा इन क्या होता है, पोमीग्रेनेट में, किस में होता है, पोमीग्रेनेट में। और ड्राई इंडेसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फार्म फ्रॉम बाई कार्पलरी सिन कार्पस इन्फीरियर ओवरी इज। तो बाई कार्पलरी सिन कार्पस इन्फीरियर ओवरी इज क्या होगा, तो आप कहेंगे काइस कैप्सुला होता है। द फ्लैसी रेसिपिटल आप सिन कानस इन द फिगर इनक्लोज ऑफ द नंबर। तो उसमें क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो आपका 8 हो गया। आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं। ये पीडीएफ क्लियर है, उस पीडीएफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जाइगोमॉर्फिक। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसके पहले आ जाते हैं। रेपिलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर, कहाँ से लिया गया, प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। और इसका आंसर भी है, मोहित बता रहे हैं, वॉल्यूम फर्स्ट है। देखिए, मैं इसीलिए लगा दिया कि आप में से कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं कि आप गलत आंसर बता रहे हो। सर देखिए, मैं कोई मेरी कोई थीसिस नहीं है, ना ही मैं कोई जो है इस तरह से ब्रह्मांड ज्ञाता हूँ। मैं भी आपको बुक के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि कई बार क्या होता है, मैंने बताया ना, मैं बी का बोल कुछ रहा था, टिक करने में एक दो बार मिस्टेक हो जाती है, तो एक दो बार ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन की संख्या हम लाते हैं 200 300 500 और कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर कवर हो जाए। तो एक आध बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जो हम बोले हैं उस पर आप फोकस नहीं करते हैं। हम टिक जहाँ लगाते हैं आप उस पर फोकस करते हैं, तो आप उसको ले कह सकते हैं। अब मैं पिछले वीडियो में आप में से किसी ने कहा कि ये पूरी तरह से आप गलत बताए हो, आपने सब कुछ गलत बताया। किसी ने कमेंट किया था, मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई किया, भैया देखिए मैं कुछ नहीं, ये प्रदीप पब्लिकेशन बताया गया तो गलत होगा तो होगा। तो ये देखिए बुक है, ये बुक का रेफरेंस है, बुक की बुक है, बुक का ही आंसर मैं आपको बताता हूँ। मैं उसे पढ़ लेता हूँ, मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन याद रहते हैं। कई बार जो नहीं याद होता आपके सामने मैंने देखा, आप कई बार देखे होंगे कि मैं नीचे ले जा करके उसमें आंसर चेक करके तब बता देता हूँ। तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं, ये आप भी कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि जो आप नहीं कर पाएंगे। बस मैं सोच रहा हूँ कम में, जैसे आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर कोई त्रुटियाँ रह जाती हैं तो उसे क्षमा करने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेपिलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ, रेपिलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ, किसके फ्लावर में पाया जाता है, तो आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। आंसर क्या हो जाता है, मस्टर्ड में। किस में पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है। याद रखिएगा, रेपिलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर, हो सकता है आपसे पूछा जाए। आगे बढ़ जाए। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, ये यहाँ देखिए, देख लीजिए जाइगोमॉर्फिक कंडीशन किसे कहते हैं, वो सिंबल आपसे पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो वो आपसे हो सकता है फिर पूछा जाए, तो आप इसको याद रखिए। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन क्या होती है, इसे परसेंटेज लगा देते हैं दोनों तरफ, जहाँ तो 0 0 लगा रहता है, इसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ, एरिल किसका एडिबल पार्ट होता है, लीची का होता है। किसका होता है, लीची का होता है। इन विच पार्ट ऑफ द फ्रूट इज ए ड्रूप, सीड कोट इज थिन, एम्ब्रियो इज इनकॉन्शियस एंड एंडोस्पर्म इज द एडिबल। कह रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो ड्रूप होता है और उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका कोकोनट करेक्ट आंसर है। कौन, कोकोनट करेक्ट आंसर है। ए फाइब्रस रूट सिस्टम इज एक्सीलेंट फॉर, ए फाइब्रस रूट सिस्टम इज एक्सीलेंट फॉर, किसके लिए है, तो आप बताएंगे किसके लिए है। प्रोवाइडिंग गुड एंकरेज फॉर द प्लांट। द फ्लोरल फार्मूला, ये फ्लोरल फार्मूला लिखा गया, आपसे पूछ रहा है किसका है फ्लोरल फार्मूला। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं कभी आया है ना कभी आएगा। टोबैको का है, नीट वगैरह में पूछा जाता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। किसका है, टोबैको का है, ठीक है। कार्टिलिडन, अब नए पैटर्न पर अगर क्वेश्चन बन जाए तो हो सकता है पूछ लिया जाए। उसके बाद कार्टिलिडन एंड टेक्सा रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन, कार्टिलिडन एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन, किस में रिस्पेक्ट एडिबल पार्ट है, तो आप बताएंगे किस में है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट एंड पोमीग्रेनेट में से तो है, ग्राउंड नट एंड
पोमीग्रेनेट में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ सीड विथ एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कार्नकेल इज। एन एग्जाम्पल ऑफ सीड इज द एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कार्नकेल आर इज, या आप बताएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे कैस्टर। और आगे बढ़ जाते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग जोन, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन एज सीन इन द रूट इन द वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि अगर रूट को वर्टिकल सेक्शन से देखा जाए तो ये जोन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा कौन सा यहाँ पे सही है। एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अरेंज करना होगा, तो इसका मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर जो आपका आएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन ऑफ द सीन इन द रूट वर्टिकल सेक्शन। अच्छा, वर्टिकल सेक्शन में रखा गया, सबसे पहले क्या होगा, रूट कैप होना चाहिए। रूट कैप का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी, सी पी। एक सेकंड रुक जाइए, उतार 48 का, हाँ ठीक तो है। तो ए ऑप्शन हो जाता है आपका सी, रूट कैप हो जाएगा। रूट कैप के बाद आपका क्या हो जाएगा, जोन ऑफ द मेरिस्टम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जोन ऑफ द इलांगेशन। फिर जोन, उसके बाद आपका आ जाएगा रूट हेयर जोन। उसके बाद लास्ट में जोन ऑफ द मेचुरेशन। सही है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ। इन एन इनफ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्टोपेटल सक्सेशन द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट फ्लावर बट सेल बी। तो आपके इसका आंसर करना होगा, तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, डिजिटल हो जाता है। क्या होता है, डिजिटल हो जाता है। द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच ए ग्राम एंड पी पोसेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज। द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच ए एस ग्राम एंड पी पोसेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज। क्यों उसमें नो एंडोस्पर्म नहीं पाए जाते हैं, तो आपको बताना है नो इन, बताइए। एंडोस्पर्म गेट्स यूज up by the developing embryo during seed development. Root develop from the part of the plant other than the radicals are called. Root develops from part of the plant other than radicals are called. Root develops from part of the plant other than the radical are called. कह रहा रेडिकल के अलावा कहीं से अगर रूट डेवलप होती है तो उसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और बेनेशन इज ए टर्म यूज टू द डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। बिनेशन इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। तो आप इसके बारे में बताएंगे कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे क्या सही होगा, वेन एंड वेनलेट इन ए लेमिना। एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ। कह रहा एंडोस्पर्म ए प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड ऑफ। तो एब्सेंट इन द सीड ऑफ क्या हो जाएगा, आप बताएंगे क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मेनी पल्सेस ऑफ डेली, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली। कह रहा है पल्सेस किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, सीधे सीधे आपको आंसर करना है। टिक द करेक्ट आंसर, वो आपको छोड़ दीजिए, आपको सही आंसर बताना है किस से बिलोंग करती हैं। मेनी पल्सेस ऑफ द डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली बिलो। तो फवेसी से बिलोंग करती हैं। पल्सेस किससे बिलोंग करती हैं, पल्सेस फवेसी में आती ना। ठीक है, एक सेकेंड, फवेसी में ही तो आती। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। 54 है ना, 54, एक सेकेंड रुक जाइए, 54 का भी, हाँ फवेसी फैमिली में आती है। सही है। चलिए, द प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपमेंट सीड नियर ए। कह रहा प्लेसेंटा इज अटैच टू द डेवलपिंग सीड नियर ए। कह रहा उससे जो क्या कहते हैं आप, प्लेसेंटा अगर पास में होता है डेवलपिंग सीड के तो उसको कहा जाता है, तो आप जल्दी बता दीजिए, चलाजा एंड कहते हैं ना। क्या कहते हैं, चलाजा एंड, कैलाजा, चलाजा, जो भी आप पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। ब्लू डाई, ये तो आप नाम सुने होंगे, जो इसमें नीली क्रांति हुई थी, आपको याद है नीली क्रांति, इंडिको फेरा। इंडिको फेरा 56 का आंसर बता दीजिए क्या होगा, इंडिगो फेरा। ठीक है, नीली क्रांति से संबंधित, नील से, जिससे नील निकाली जाती है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको दो जगह से मिलाना है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है द सेक्टुलम ऑब्जर्व इन द ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड अदर मोनोकार्ट। कह रहा है मोनोकार्ट के किस पार्ट ऑफ सीड के अलावा ये दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर जो होगा ये आपका हो जाता है कार्टिलिडन्स।
कार्टिलिडन। और इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये कह रहा है एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ द कार्टन इज करेक्टली सो इन वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पीजीटी अगर हम पूछा जा सकता है तो आपका आंसर कौन सही है, डी वाला सही है। चलिए फाइंड द करेक्ट मैच, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट मैच कौन सा। मस्टर्ड प्लांट लीफ अपोजिट, मस्टर्ड प्लांट लीफ अल्टरनेट। तो मस्टर्ड में लीफ क्या होती है, अल्टरनेट लीफ पाई जाती है। क्या होती है, अल्टरनेट लीफ होती है। अल्टरनेट लीफ क्या, जैसे एक है तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे अल्टरनेट लीफ कहाँ पाई जाती है, मस्टर्ड में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, कह रहा कौन ऐसा है जो करेक्टली पेयर्ड नहीं। फवेसी लेग्यूम फैमिली, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, लिलिएसी सनफ्लावर फैमिली और ब्रेकिएसी मस्टर्ड फैमिली। तो लिलिएसी आपका मैच नहीं कर रहा है। कौन नहीं मैच कर रहा है, लिलिएसी मैच नहीं कर रहा है। इसमें क्या आता है, गार्लिक वगैरह आते हैं। ठीक है, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना। रूट हेयर आर यूनी बेलर इलांगेशन, रूट हेयर ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये तो सही है आपका, तो आपका बी वाला ही तो सही लग रहा है। लेकिन उसके बाद क्या है, इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट आपको बताना, ओह सॉरी, ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर इलांगेशन और उसके बाद ट्राइकोम्स आर द मल्टीसेलुलर इलांगेशन। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना था, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए फाइंड द इनकरेक्ट मैच, कह रहा है आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। टेप रूट करेक्ट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो, करेक्ट लिखा, कैरेट होगा। टेप रूट कैरेट, एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो, पॉप रूट बनियान ट्री और स्लिट रूट टुर्निप। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन आपका सही नहीं है। तो ये स्लिट रूट जो टर्निप का लिखा गया है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, एक कैरेट है, करेक्ट नहीं, कैरेट होगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कार्म इज, कार्म किसका एग्जाम्पल है, तो कार्म एग्जाम्पल है किसका, तो आप बताएंगे कार्म का एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहेंगे कोलोकेसिया, कोलोकेसिया। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मुझे लगता है कि टोटल क्वेश्चन की संख्या जो आपकी 100 तक है। तो आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, कह रहा पोटैटो ट्यूबर की जो आई होती है उसे क्या कहते हैं आप, तो आप बता सकते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी बट कहते हैं ना। पोटैटो ट्यूबर की जो आई होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सिलरी बट कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आपको उसके बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे फ्लावर ऑफ द टूलिप इज मॉडिफाइड सूट, ये आपका सही है, बाकी कोई सही नहीं। द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ द लीची इज, लीची का करेक्ट फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला मैंने कहीं टीजीटी पेपर में नहीं देखा, पीजीटी में देखा है, टीजीटी पेपर में नहीं देखा है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन फ्लावर ऑफ, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन फ्लावर ऑफ, तो आप बताएंगे द ओवरी इज द हाफ इन्फीरियर इन फ्लावर ऑफ, तो पीच में पाया जाता है। हाफ इन्फीरियर ओवरी किस में पाई जाती है, पीच में पाई जाती है। किसमें, पीच में पाई जाती है, याद रखिएगा। आगे चल जाते हैं। ए ड्रूप डेवलप्स इन, ए ड्रूप डेवलप इन, ड्रूप किस में डेवलप होता है, तो आप बता देंगे 69 के आंसर बताइए, मैंगो में। किस में, मैंगो में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, कह रहा एक है जो गलत है, बाकी 3 सही है। तो कौन गलत है वो आपको बताना है, ये ना जो गलत है उसी बारे में बता दीजिए। यहाँ पे पेनिसिलियम कोनिडिया सही है, रिप्रोडक्शन पूछ रहा है। वाटर हाइसेंथ रनर से नहीं होता, वाटर हाइसेंथ में कैसे होता है, ठीक है बताइए। वाटर हाइसेंथ में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो आपको बताना। ब्रायोफाइलम में लीफ बड से होता है, सही है। इसके बाद को एगावा में बबलिल से होता है, ये भी सही है। तो आपका वाटर हाइसेंथ जो है ये क्या है, आपका गलत है। ठीक है। रनर से किस में होता है, दूब ग्रास में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंटेड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ डेंथस, डेंथस का कौन रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, डेंथस का कौन रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, तो आपको इसके बारे में बता देंगे। कौन दिखा रहा है, बी वाला दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। होल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन, कह रहा होल्ड हो और सिंपल लीफ हो और रेटिकुलेट वेनेशन हो, ये किस में प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे किस में प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे एल्स्टोनिया में। किस में, एल्स्टोनिया में। फ्लावर आर जाइगोमार्फिक इन, कह रहा अगर फ्लावर क्या हो, जाइगोमार्फिक हो, तो किस में पाया जाता है, कौन से एग्जाम्पल यहाँ सही है, तो आप कहेंगे गुलमोहर का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, जाइगोमार्फिक होता है। गुलमोहर का जो फ्लावर होता है कैसा होता है, जाइगोमार्फिक होता है। और इधर आ जाते हैं, द मेजोकार्प इन कोकोनट इज, कह रहा कोकोनट का मेजोकार्प कैसा होता है, तो आप बताएंगे कोकोनट का मेजोकार्प कैसा होता है। आंसर करिए। 74 का आंसर क्या होगा, सही सही जो होगा कौन होगा, सी होगा, फाइब्रस होगा। कौन होगा, फाइब्रस होगा। ठीक है, मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, फाइब्रस होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, कह रहा प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, एक्सीएल होगा। कैसा होगा, एक्सीएल टाइप का होगा।
और उसके बाद साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है, तो सोलेनम में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, सोलेनम में, यानी 76 का आंसर ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। फाइलोडी इज प्रेजेंट इन, फाइलोडी किस में पाया जाता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे फाइलोडी इज प्रेजेंट इन द ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में। और द गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल्स इन फ्लावर ऑफ, द गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन द फ्लावर ऑफ, तो आप बता दीजिए कौन सा आंसर होगा, मिचलिया, मिसेलिया या मिचेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लावर इज करेक्टली मैच, कह रहा कौन सा ऐसा फ्लावर जो करेक्टली मैच है, तो आप कहेंगे यहाँ पे फॉलोइंग, अच्छा कौन सा इसमें निम्न में करेक्टली मैच है, तो आप कहेंगे ओनियन में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, बल्ब, ओनियन कैसा होता है, बल्ब फार्मेशन होता है। ठीक है, ओनियन ही आपका सही है बल्ब फार्मेशन से, बाकी कोई सही यहाँ पे नहीं है। हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो ऑफ द ए छोड़ दिए। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज इक्विवेलेंट टू, कह रहा नारियल का पानी और नारियल के अंदर का जो पार्ट है वो कैसा होता है, तो इंडोस्पर्म है। क्या है, इंडोस्पर्म का बना होता है। किसके बना है, इंडोस्पर्म का बना। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। विस्लेरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टराइज ऑफ द फैमिली, तो विस्लेरी एस्टिवेशन किसके फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप बताएंगे किसका है। 82 का नंबर 1 हो जाता है फवेसी का। किसका है, फवेसी का। इन चाइना रोज ऑफ फ्लावर आर, चाइना रोज के फ्लावर में क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्टिनोमार्फिक, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्टिनोमार्फिक हाइपोगाइनस विद द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और उसके बाद आपका आ जाएगा एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, तो आप कहेंगे आंसर कौन सा सही होगा। 84 का आंसर आप बता दिए कौन सा सही होगा, तो 84 का आंसर आप बताएंगे कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ द एनुअल रिंग, नंबर ऑफ द एनुअल रिंग आपका सही आंसर हो जाता है। आगे आ जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके ख़त्म होने वाले। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी को एंजाइम आर, क्या था इसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोजिशन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे विटामिन। कौन है, विटामिन से को एंजाइम का। पेरीस्पर्म डिफर फ्रॉम द इंडोस्पर्म, कह रहा पेरीस्पर्म इंडोस्पर्म से अलग होता है, तो किस आधार पर अलग होता है, बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, उसके पास क्या होता है, डिप्लॉयड टिश्यू पाया जाता है। सीड कोट इन नॉट थिन मेम्ब्रेनुअस इन, कह रहा सीड कोट जो है वो पतली है और मेम्ब्रेनुअस होती है किसमें, तो 87 का आपको आंसर करना है। 87 का आंसर हो जाता है ए, क्या हो जाता है, कोकोनट में। क्या हो जाता है, कोकोनट में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ द एडिबल ग्राउंडनट स्टेम इज, कह रहा एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल ग्राउंडनट स्टेम इज, तो उसके बारे में आपको बता देना क्या सही हो जाएगा, तो आप बता देंगे 89 का आंसर हो जाता है आपका डी, क्या हो जाता है, पोटैटो। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा कौन ऐसा है जिसका स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, तो आप बता देंगे ए प्रोटीनियस, ठीक है, एलियोर क्या है, एलियोरोन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज प्लांट, मेज ग्रेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन ऑफ, कह रहा प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही खाने वाला पदार्थ हो जाता है। आप बताएं किस में, टोमेटो में। और उसके बाद आ जाते हैं व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल आर पेटल ओवरलैप वन एंड एंथर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म एज, ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे कंडीशन कहते हैं इम्ब्रेकिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्ब्रेकिएट कहते हैं। और एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, तो यह किस में डेवलप होता है, तो आप कहेंगे मल्टी कैपिलरी एपिकार्पस गाइनीशियम में। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, किस में प्रोड्यूस होता है, तो आप कहेंगे किस में प्रोड्यूस होता है, तो पी प्लांट में। किस में प्रोड्यूस होता है, पी प्लांट में प्रोड्यूस होता है। आगे आ जाते हैं, अगला आपका हो जाएगा क्लेडोडी इज द कैरेक्टरिस्टिक मार्फोलॉजी फीचर ऑफ, तो आप कहेंगे किसका है, क्लेडोडी ऑफ द एस्परजिलस का। उसके बाद ये सब जो हैं यहाँ पर, अच्छा हाँ देखिए, कैन सेंसर, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सन इज फाउंड इन, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सन इज फाउंड इन किसमें हो जाता है, तो आप यहाँ कह देंगे पापा
बरेसी में, किसमें, पापा बरेसी में या पापा बरेसी में। उसके बाद एलेटर मैकेनिज्म आर सीड डिस्पर्सल इज एग्जिबिटेड बाय, एलेटर मैकेनिज्म किस में आता है, सीड डिस्पर्सल किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे किस में पाया जाता है, मार्केंसिया में, किस में, मार्केंसिया में। और उसके बाद आपका हो जाता है चाइना रोजो छोड़ दीजिए। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, किस, ये 4 ऑप्शन में किसका फ्लावर जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, तो आप आंसर करेंगे किसका फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, कुकुम्बर का, किसका, कुकुम्बर का यूनिसेक्सुअल होता है। रूट प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन, कह रहा रूट प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, किसमें, तो आप कहेंगे किसमें करता है, तो आप कहेंगे पिस्टिया में, किसमें, पिस्टिया में। और द स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पाइन एप्पल फ्रूट रिप्रेजेंट, पाइन एप्पल फ्रूट रिप्रेजेंट, तो किसमें होता है, परसिस्टेंट ब्रैकेट में। और उसके बाद स्टेम मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट ग्रीन आर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ लीव्स आर नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं आप, क्या कहते हैं, फैलोक्लेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फैलोक्लेट्स कहते हैं। और द स्टैंडर्ड पेटल्स ऑफ द पेप्लियोनेसी कोरोला इज आल्सो कॉल्ड, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ ए पेप्लियोनेसी कोरोला इज आल्सो कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे उसको कहा जाता है। और लास्ट नहीं, अभी 2 क्वेश्चन है। उसके बाद ट्राई कैपिलरी सिनकार्पस गाइनीसियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, किसके फ्लावर में पाया जाता है, तो आप तुरंत बता देंगे किसके फ्लावर में पाया जाता है, तो आप कहेंगे लिलिएसी में पाया जाता है। उसके बाद कार्टिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, कार्टिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सेक्टुलम कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्केटुलम कहते हैं। इस प्रकार से आज आपका मार्कोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन आपको करा दिए गए जो एनसीईआरटी में दिया गया है या आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंटर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होता है, क्लास 11th की यूनिट नंबर 2 का दूसरा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ेंगे। एनाटॉमी से इंपॉर्टेंट आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जैसे एनाटॉमी हम लोग करेंगे, एनाटॉमी के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और लगातार अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहते हैं। और यह करते हुए जैसे हमारा क्लास 11th खत्म होता है हम लोग क्लास 12th में चलेंगे और जल्दी से पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी मीडियम के वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसे देख लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।